समय पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर नगर था जहां राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सबके प्रिय थे। जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी कैकेयी रानी ने राजा दशरथ से अपनी 2 बातें मनवाईं। उन्होंने राम को 14 साल के लिए वनवास और अपने बेटे भरत को राजा बनाने की मांग की। राम ने पिता की बात मान ली और वन जाने को तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में रहने चले गए। तीनों ने जंगलों में साधु संतों की सेवा की और कई वर्षों तक कठिन जीवन जिया। एक दिन रावण नामक राक्षस राजा ने सीता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें लंका ले गया। सीता को छुड़ाने के लिए राम ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं राम को हनुमान जैसे वीर भक्त मिले। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम को खबर दी। राम ने वानरों की सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। एक महायुद्ध हुआ जिसमें राम ने रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। तब उनके 14 साल का वनवास पूरा हो चुका था। अयोध्या लौटने पर राम का भव्य स्वागत हुआ और वे राजा बने। उनकी राज्य व्यवस्था न्याय और धर्म पर आधारित थी। इस काल को राम राज्य कहा गया। सीता के लौटने के बाद लोग सवाल उठाने लगे। तब राम ने धर्म के कारण उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिसमें वह सफल रहीं। लेकिन बाद में जनता की शंका के कारण राम ने सीता को वन में छोड़ दिया, जहां उन्होंने लव और कुश नामक जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। बड़े होकर लवकुश ने राम से भेंट की और तब पूरा परिवार एक बार फिर मिल पाया। अंत में राम धरती पर अपने कार्य पूरे करके अपने लोक वापस लौट गए। ये कथा केवल एक राजा की नहीं बल्कि आदर्श जीवन, सच्चे प्रेम, त्याग और धर्म की है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सत्य और धर्म की यह कथा सदियों से प्रेरणा का स्रोत बनी रही है। राम के आदर्शों को आज भी लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस कथा में प्रेम, बलिदान और निष्ठा की महत्वपूर्ण शिक्षा छिपी हुई है। रामायण के पात्र हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये कहानी हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है जहां न्याय और प्रेम